नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक ओर जहां त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जो हैं वो गुलमर्ग में स्काइंग करते हुए नजर आए हैं। बता दें कि इस वक्त पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस का कोई भी दिग्गज नेता, चाहे त्रिपुरा हो, मेघालय हो या फिर नागालैंड हो, चुनाव करने नहीं पहुंचे हैं। बता दें कि त्रिपुरा में 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए आज मतदान हो रहा है। वोटिंग को लेकर राज्य में 3337 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह 7 बजे शुरू हुआ ये मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव में मुख्य रूप से बीजेपी, आईपीएफटी गठबंधन, इसी के साथ ही सीपीएम कांग्रेस गठबंधन और पूर्वोत्तर राज्य के पूर्व शाही परिवार के वंशज द्वारा गठित एक क्षेत्रीय पार्टी टिपरा मोथा के बीच ये मुकाबला है। बता दें कि त्रिपुरा में कुल 13.53 लाख महिलाओं सहित 28.13 लाख मतदाता 259 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें से 20 महिलाएं हैं। वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी, जिसके बाद चुनाव परिणाम सामने आएंगे। वही देखने को मिल रहा है कि जहां त्रिपुरा में चुनाव आज हो रहे हैं, तो वहीं मेघालय और नागालैंड में भी 27 फरवरी को वोटिंग होनी है और चुनाव प्रचार भी लगातार जारी है, जहां तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता त्रिपुरा और इसी के साथ ही अन्य राज्यों में चुनाव के लिए पहुंच रहे हैं और पूरा जोर जो है सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी लगा चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी चुनाव प्रचार से काफी दूर नजर आ रहे हैं। वे कश्मीर में स्काइंग का मजा लेते हुए नजर आए हैं। इस बार पूर्वोत्तर के चुनावों में राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रचार करने नहीं गए हैं। बता दें कि गुजरात चुनाव में भी राहुल गांधी ने प्रचार नहीं किया था, वो सिर्फ एक दिन के लिए वहां पर गए थे। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल में तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार भी नहीं गए थे। देखने को मिला था वहां कांग्रेस को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ ही बता दें कि राहुल गांधी बुधवार को कश्मीर के गुलमर्ग में स्काइंग करते हुए नजर आए। सामने आए वीडियो में देखा गया कि वो अपने दोस्तों के साथ स्काइंग का मजा ले रहे हैं। पिछले महीने भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर भी राहुल गांधी कश्मीर पहुंचे थे और अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ बर्फ में खेलते नजर आए थे। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि त्रिपुरा समेत 3 राज्यों में पूर्वोत्तर के चुनाव हैं, लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल भी सीरियस नहीं दिखाई देते हैं और बार बार जिस तरीके से विपक्ष की ओर से जो दावा किया जाता है कि 2024 में मोदी बनाम राहुल गांधी की लड़ाई एक बार फिर से देखने को मिलेगी, तो क्या ये वाकई में देखने को मिलेगी? क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर ही राहुल गांधी सीरियस नहीं दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर त्रिपुरा में चुनाव प्रचार खत्म भी हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता वहां पहुंचे ही नहीं। बता दें कि त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सिर्फ 13 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। लेफ्ट के साथ गठबंधन के बाद कांग्रेस पूरी तरीके से वहां से गायब है। रिपोर्ट के मुताबिक त्रिपुरा कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क भी किया, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही चुनाव प्रचार करने नहीं गए। बता दें 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी त्रिपुरा की 59 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसे एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी। इसी के साथ ही त्रिपुरा के अलावा नागालैंड और मेघालय में भी चुनाव हो रहे हैं। इन दोनों राज्यों में 27 फरवरी को वोटिंग होनी है और इसमें भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सक्रियता ना के बराबर दिखाई दे रही है। जहां सत्ताधारी बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह हो, योगी हो, जेपी नड्डा हो या फिर हेमा मालिनी हो, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुनावी रैलियां की हैं त्रिपुरा में और अभी भी लगातार उनकी रैलियां बरकरार है। वहीं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चुनाव प्रचार से ही गायब नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा कर रही है। गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी उसे बम्पर हार ही मिल चुकी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में वो आंतरिक कलह से जूझ रही है।
इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में भी पार्टी में स्पष्ट रूप से दो धड़ साफ तौर से दिखाई देते हैं। वहीं पूर्वोत्तर की हालात की बात करें तो उसकी हालत यह है कि उसे लेफ्ट के साथ ही गठबंधन करके चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी की कांग्रेस नरेंद्र मोदी को चुनौती कैसे देगी। बता दें कि सवाल तो ये भी है कि क्या राहुल गांधी अब लंबे समय के लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और विधानसभा चुनावों से इतर उनका ध्यान भारत जोड़ो यात्रा और घर घर जोड़ो अभियान पर ही है। बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारत जोड़ो यात्रा के बाद जोश तो आया है, लेकिन यात्रा के तुरंत बाद से चुनाव में अगर उसे हार मिलती है तो ये जोश कितना दिन हाई रह पाएगा ये भी कहना काफी मुश्किल है। हालांकि इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तमाम कांग्रेसी नेताओं ने यह दावा किया है कि जहां विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी तो वहीं उन्होंने सीधे तौर पर 2024 का लक्ष्य भी सामने रखा है और कहा है कि देश के अगले प्रधानमंत्री जो है वो राहुल गांधी बनेंगे। लेकिन अगर राहुल गांधी की ओर नजर डालें तो राहुल गांधी इस वक्त सीरियस नहीं दिखाई दे रहे हैं। लोगों का यहां तक कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी छुट्टियां मनाने के लिए गुलमर्ग पहुंच चुके हैं और यहां पर अपने दोस्तों के साथ बर्फ में खेलते हुए दिखाई दिए। हालांकि इससे पहले एक और तस्वीर आई थी जिसमें कि वो अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ बर्फ खेलते हुए नजर आए थे। लेकिन अभी ये चुनावी मौसम है जहां त्रिपुरा में आज चुनाव हो रहे हैं, तो इसी के साथ ही कई राज्यों में चुनाव होने हैं जहां बीजेपी सत्ता में होने के बावजूद पूरी ताकत उसने लगा रखी है। तमाम दिग्गज नेता जो बीजेपी के हैं वो इस वक्त चुनाव प्रचार को धार दे रहे हैं। और अभी त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा में जेपी नड्डा से लेकर के अमित शाह तमाम लोगों ने वहां पर चुनावी रैलियां की है, लेकिन कांग्रेस का एक भी दिग्गज नेता त्रिपुरा में नजर नहीं आया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात का अंदाजा लग चुका है कि विधानसभा चुनाव में उनकी जीत नहीं होने वाली है, क्योंकि गुजरात में भी काफी ज्यादा दावा किया गया था, लेकिन गुजरात में काफी ज्यादा जो हार है वो कांग्रेस पार्टी को देखने को मिली थी। ऐसे में राहुल गांधी वहां पर नहीं गए या फिर कांग्रेस का कोई भी दिग्गज नेता त्रिपुरा में नहीं गया है तो ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि अगर इसी तरीके से कांग्रेस की कंडीशन रही तो क्या वाकई में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है या नहीं है। आपको बता दें कि फिलहाल त्रिपुरा में चुनाव हो रहे हैं और इसी के साथ ही पूर्वोत्तर के दो और राज्यों नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को चुनाव होने हैं और इसके जो रिजल्ट है वो 2 मार्च को सामने आ जाएंगे, जिसके बाद पता चलेगा कि एक बार किसकी सरकार इन पूर्वोत्तर के राज्यों में बन रही है। फिलहाल जिन 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर बीजेपी पहले से ही सत्ता में है और इसी के साथ ही एक बार फिर से कोशिश कर रही है कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की सरकार बने, जिससे कि लोकसभा का फाइनल जो है वो रास्ता क्लियर हो सके। हालांकि विधानसभा चुनावों को इलेक्शन का सेमीफाइनल कहा जा रहा है क्योंकि 2024 सभी पार्टियों का लक्ष्य है। कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो एक चेहरा ढूंढने की कोशिश कर रही है, तो वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए की ओर से एक बार फिर से वही चेहरा लोगों के जहन में है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इसी के साथ ही अगर विपक्ष पर नजर डालें तो विपक्ष अभी भी कंफ्यूज है कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको अपना पीएम उम्मीदवार बनाया जाए। जहां देखने को मिल रहा है कि ममता बनर्जी अपने पीएम उम्मीदवारी का अलग से दावा प्रस्तुत करती हुई नजर आती है, तो इसी के साथ ही नीतीश कुमार जो है उन्हें भी पीएम कैंडिडेट बनने में काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई देती है। तो इसी के साथ ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी विपक्ष के द्वारा पीएम का चेहरा बनाने की काफी ज्यादा कवायद तेज दिख रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर राहुल गांधी इसी तरीके से अपनी छुट्टियां मनाते रहेंगे तो क्या 2024 में वो एनडीए के समक्ष खड़े हो पाएंगे, टिक पाएंगे या नहीं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।